अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज हम बात करेंगे ड्राइंग के चैप्टर नंबर 3 लाइंस की अकसाम या टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग लाइंस या टाइप्स ऑफ लाइंस। अब इस चैप्टर में अहम सवालात कौन कौन से हो सकते हैं, इस बारे पहले सवालात पर निगाह दौड़ा लेते हैं और उसके बाद उसका थोड़ा थोड़ा सा जवाब भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले है इस चैप्टर में से लाइंस की अहमियत बयान करें। ठीक है, लाइंस की अकसाम और अकसाम की तो बात अलग से हो गई। पहला होगा कि लाइंस की अहमियत बयान करें। जब लाइन की हम बात करेंगे तो उसके लिए लाजमी है कि हमें पता हो कि पॉइंट और लाइन में क्या फ़र्क होता है। तो पॉइंट यानी नुक्ता, नुक्ता की तारीफ करें, ये भी इसमें से सवाल आ सकता है। बेशक इसमें मेंशन नहीं है लेकिन सवाल आ सकता है। ठीक है, नुक्ता की तारीफ करें और फिर लाइन की तारीफ करें, खत या लाइन की तारीफ करें। फिर है नुक्ता और लाइन में क्या फ़र्क है, ये सवाल भी हो सकता है। आगे फिर है कि कोई से 5 या कोई से 3 लाइनों की अकसाम के नाम लिखें, ये सवाल भी हो सकता है। अगला है सवाल, अब लाइनों की अकसाम शुरू हो जाती हैं। बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन को बयान करें। ऑब्जेक्ट लाइन की तारीफ करें। आगे डॉटेड लाइन है। सेंटर लाइन, सेंटर लाइन अहम सवाल हो सकता है, सेंटर लाइन को बयान करें। फिर है कंस्ट्रक्शन लाइन, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, तामीराती लाइन की वजाहत करें। ठीक है, फिर है आगे एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन क्या होती है इसको बयान करें। उसके बाद है डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन की तारीफ करें या डायमेंशन लाइन को बयान करें, यह सवाल भी अहम है। ठीक है, आगे सेक्शन लाइन आप कर सकते हैं, ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अहम, खास अहम नहीं है लेकिन आ सकता है। आगे कटिंग प्लेन लाइन, कटिंग प्लेन लाइन की तारीफ करें। आगे है ब्रेक लाइन, ब्रेक लाइन की डेफिनेशन आ सकती है कि ब्रेक लाइन की तारीफ करें, और आगे इस तरह से भी सवाल आ सकता है कि ब्रेक लाइन की तारीफ करें और इसकी अकसाम के नाम लिखें। ठीक है, इस तरह से भी। अब इसकी अकसाम है दो आगे, लॉन्ग ब्रेक लाइन और शॉर्ट ब्रेक लाइन। अब इन अकसाम की अलग से डेफिनेशन भी आ सकती है या अलग से सवाल आ सकता है कि शॉर्ट ब्रेक लाइन को बयान करें या फिर लॉन्ग ब्रेक लाइन की वजाहत करें या उसकी तारीफ करें, ये ऐसे भी सवाल आ सकता है। आगे है लीडर लाइन, लीडर लाइन को बयान करें। फिर आगे है फैंटम लाइन, ये खास तौर पे अहम है। फैंटम लाइन ये पेपर 5 साल पेपर्स में भी अक्सर आया हुआ है, और जो पेपर सेटर हैं ज़्यादातर इस तारीफ को वो पेपर की जीनत बनाते हैं, फैंटम लाइन। तो ये इस पे आप टिक लगा लें कि ये अहम है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे है एरोहेड, तीर का निशान, तीर का निशान भी पेपर में 2-3 दफ़ा आया हुआ है। तो ये आपका चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 3 जो है, इसके यही सवाल हैं। अब है थोड़ी सी आगे मैं आपको डिटेल बताता हूँ। जैसे आपको पता ही है कि जो बच्चे लेक्चर अटेंड नहीं करते या जिन्होंने ड्राइंग में लेट एडमिशन लिया है या ड्राइंग की समझ नहीं आई या रिपीट करना चाहते हैं, ट्यूशन की उन्हें ज़रूरत है, तो फिर ये शॉर्ट सा मैं आपको बता देता होता हूँ। ठीक है, ताकि इसमें तलबा का फ़ायदा हो जाए। तो अब मैं थोड़ी सी इसकी आपको डिटेल बता देता हूँ। ठीक है, अहमियत क्या है लाइनों की, लाइनों की अहमियत यानी लाइन इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है उसकी जान है। इंजीनियरिंग का कोई भी काम लाइनों के बगैर अधूरा है, वो मुकम्मल ही नहीं हो सकता, क्योंकि इंजीनियरिंग लाइन जो है ये इंजीनियर की एक ज़ुबान है। ठीक है, तो इसके ज़रिए से वो अपने ख्यालात और अपने तख़य्युलात जो हैं वो दूसरे लोगों तक पहुँचाता है। ठीक है, तो ये इसकी अहमियत हो गई। अब दूसरा था कि पॉइंट यानी नुक्ता, नुक्ता क्या है, यानी कि ऐसी शक्ल या ऐसी जो है वो ऑब्जेक्ट जिसकी कोई पैमाइश ना हो लेकिन उसका वजूद हो, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी ड्राइंग की ऐसी शक्ल जिसका वजूद तो हो लेकिन उसकी कोई पैमाइश ना हो, वो पॉइंट कहलाता है या नुक्ता कहलाता है। आगे है डेफिनेशन लाइन, लाइन या खत, उसकी क्या तारीफ होगी। खत दो नुकात के दरमियान कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा फासला लाइन या खत कहलाता है। ठीक है, अब ये चीज़ आपको हो गई तो आगे आप इसकी इकसाम पे हम चले जाते हैं। ठीक है, बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन ऐसी लाइन जो वर्किंग एरिया की हदबंदी को जाहिर करे, और ये आम जो लाइनों की निस्बत गहरी और मोटी होती है, इसको बॉर्डर लाइन कहते हैं, और इसकी मोटाई 1 मिलीमीटर तक हो सकती है।
ठीक है। आगे ऑब्जेक्ट लाइन है। ऑब्जेक्ट लाइन किसी भी ऑब्जेक्ट के नुमाया किनारों को दिखाने के लिए जो लाइन है उसे ऑब्जेक्ट लाइन कहते हैं। इसकी मोटाई 0.5 टू 0.8 मिलीमीटर हो सकती है। आप इतना ही, इधर 4 लाइनों की तारीफ है, पहली भी 4 लाइनों की तारीफ, लेकिन आपने एक एक लाइन में इसका जवाब ये याद करना है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम है और आपको याद करने में भी आसानी होगी। आगे है डॉटेड लाइन। किसी भी मशीन पार्ट के छुपे हुए खदुखाल को, हिडन आइटम्स को जाहिर करने के लिए जो लाइन लगाई जाती है उसको कहते हैं डॉटेड लाइन। ये छोटी छोटी डैशों पर मुश्तमिल होती है। बस इतना आप लिख देंगे तो आपका जवाब एक्सेप्टेबल होता है, हो जाएगा। और इसकी मोटाई होगी 0.5 mm यानी आधा मिलीमीटर। आगे है सेंटर लाइन। ठीक है। अब इसमें क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मरकज को जाहिर करने के लिए जो लाइन लगाई जाती है उसे कहते हैं सेंटर लाइन। ये 2 डैशों पर मुश्तमिल होती है, जिसमें से एक डैश होगी लंबी और दूसरी डैश होगी छोटी, यानी एक डैश बड़ी लगा के फिर छोटी डैश लगाएंगे। और इसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, वो 0.3 मिलीमीटर होगी, 0.3 मिलीमीटर। आगे है कंस्ट्रक्शन लाइन, तामीराती लाइन। ये यानी इसकी तारीफ मुख्तसर लफ्ज़ों में ऐसे होगी कि किसी भी ड्राइंग के रफ काम के लिए जो लाइन लगाई जाती है उसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन, यानी कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इब्तदाई काम करने के लिए जो लाइन लगाई जाती है उसे कंस्ट्रक्शन लाइन कहते हैं। अब इस लाइन का लगाने का मकसद ये होता है कि इसमें कोई आप तब्दीली करना चाहते हैं, कोई काट छांट करना चाहते हैं, तो आप ये जो है ना इस लाइन के थ्रू आप अपना ड्राइंग का वर्क कर सकते हैं। अब इसकी मोटाई जो है वो 0.2 मिलीमीटर से 0.3 मिलीमीटर तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। आगे एक्सटेंशन लाइन होती है कि आप 2 पैमाइशें किसी भी ऑब्जेक्ट की पैमाइशें लेते वक्त उसके फैलाव को, उसके रकबे को या उसके चौड़ाई को जाहिर करने के लिए, उसकी हदबंदी को मुतय्यन करने के लिए जो लाइन लगाई जाती है उसे कहते हैं एक्सटेंशन लाइन। यानी कि ये कितनी एक्सटेंड हो रही है, कितना फैलाव है इसका, ठीक है, उसको जाहिर करने के लिए ये लाइन, ये किसी ऑब्जेक्ट के बाहरी किनारे जो होते हैं उस तक की पैमाइश एरो के जरिए से शो की जाएगी और उसके दरमियान में इसका फासला लिखा जाएगा जितना भी ऑब्जेक्ट होगा, तो इसे कहेंगे हम एक्सटेंशन लाइन। अब ये इसकी मोटाई कितनी होगी, ये जो है वो 0.2 मिलीमीटर मोटाई में होती है और ये किसी भी ऑब्जेक्ट जहाँ पे ये लिखना है वहाँ से 3 मिलीमीटर के फासले पे इसकी पैमाइश को लिखा जाता है और लाइन को भी लगाया जाता है। ठीक है, ये आपने पहली जो एक लाइन है उस लाइन में इसका जवाब आपने लिख देना है। डायमेंशन लाइन किसी भी ऑब्जेक्ट की पैमाइश के लिए जो लाइन लगाई जाती है उसको डायमेंशन लाइन कहेंगे और इसमें जो एंड किनारे होते हैं वहाँ पे आपने एरो के ज़रिए से मेंशन कर देना है, वो उसकी पैमाइश को जाहिर कर देगी। यानी कि आप इसकी तारीफ ये करेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट की पैमाइश को जाहिर करने के लिए इस लाइन को लगाया जाता है, ठीक है, और इसकी मोटाई जो है वो 0.3 mm होगी। इतनी ही तारीफ आप कर दें तो ये एक्सेप्टेबल होगी। आगे है सेक्शन लाइन। ये लाइन किसी भी ऑब्जेक्ट के कताशुदा हिस्से को दिखाने के लिए, यानी जो हिस्सा उसमें से काटें आप, सेक्शन उसका एक अलग करना होता है। यानी आप इसकी तारीफ करेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट के काटे हुए हिस्से को जाहिर करने के लिए जो लाइन लगाई जाती है उस लाइन को सेक्शन लाइन कहते हैं। इसकी मोटाई जो है वो 0.2 से 0.3 मिलीमीटर होती है। ये इतनी तारीफ इसकी ओके हो गया, ये बेहतरीन आपकी इसका जवाब हो गया। आगे है कटिंग प्लेन लाइन। ऐसी ड्राइंग की ऐसी लाइन जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को तस्वुराती तौर पर काट के दिखाया गया हो उसे कहेंगे कटिंग प्लेन लाइन। ये 2 छोटी डैशों पर पहले एक बड़ी डैश लगा लेंगे, फिर 2 छोटी, एक जो है वो बड़ी और 2 छोटी डैशों पर मुश्तमिल होती है। इतनी आप तारीफ याद कर लेंगे। इसकी 8-9 लाइनें हैं, लेकिन आप इसमें 2 लाइनों की तारीफ आप कर लें तो आपका जवाब ओके हो गया। आगे है ब्रेक लाइन की आगे 2 किस्में भी हैं। ब्रेक लाइन कौन सी है कि किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो काट के दिखाना लंबाई के रुख
या चौड़ाई के रुख। काट के दिखाने का जो तरीकाकार होगा या उसके लिए जो लाइन लगाई जाएगी उसे कहेंगे ब्रेक लाइन। ठीक है, अब आगे इसकी दो इकसाम है। अगला सवाल जैसे कि ब्रेक लाइन की तारीफ करें और इसकी इकसाम। अब इकसाम इसमें है लॉन्ग ब्रेक लाइन और शॉर्ट ब्रेक लाइन। अब जो शॉर्ट ब्रेक लाइन है इसमें किसी ऑब्जेक्ट को चौड़ाई में काट के दिखाया जाता है, यानी ये एक ऑब्जेक्ट है, इस तरह से पकड़ा हुआ है, इसको इस तरह से काटना तो ये होगा चौड़ाई के रुख काटा हुआ, तो ये होगी आपकी शॉर्ट ब्रेक लाइन। अब इसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से है तो इसको दरमियान से इस तरह से काटें, यानी एक हिस्सा इसका इधर हो जाए, एक हिस्सा इधर हो जाए, तो ये होगी लॉन्ग ब्रेक लाइन। अब इसको जब आप लिखेंगे किसी ऑब्जेक्ट को लंबाई के रुख काट के जाहिर करने को कहते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन। अब उसको आप मेंशन करेंगे, जैसे ईसीजी आप करवाते हैं तो उसका जो हार्ट बीट शो हो रही होती है वो हार्ट बीट इसकी सिंबल होगी लॉन्ग ब्रेक लाइन की। आगे है लीडर लाइन। लीडर लाइन किसी मशीन या यूनिट की डिटेल या असेंबली ड्राइंग पर बने पार्ट्स की निशानदही के लिए जो लाइन लगाई जाती है उसको लीडर लाइन कहते हैं। अब लीडर लाइन के एंड पे जो है वो आपने उस पॉइंट को मेंशन करना होता है जिस पॉइंट को वो लाइन लीड कर रही होती है, उसे कहेंगे लीडर लाइन। आगे फैंटम लाइन। फैंटम लाइन क्या है? किसी भी मुतहर्रिक पुर्जा या बाजू की आल्टरनेट पोजीशन को यानी मुतबादल जगह को जाहिर करने के लिए जो लाइन लगाई जाती है उस लाइन को कहते हैं फैंटम लाइन। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये अहम है, ये अक्सर आ जाती है पेपर में। अब आगे है तीर का निशान। तीर का निशान एरोहेड। अब तीर का निशान का जवाब ये कैसा होता है? ठीक है, किसी भी ड्राइंग की सिमत को जाहिर करने के लिए, ड्राइंग में किसी जगह को मेंशन करने के लिए ये निशान लगाया जाता है। अब इस निशान की पैमाइश क्या होगी कि इसका जो एरो हेड होगा, जो हेड होगा उसकी जो चौड़ाई है वो होगी 1 mm, यानी 1 मिली, उसकी जो चौड़ाई होगी वो 1 मिलीमीटर होगी और उसकी जो आगे लंबाई है इस तरह से, यानी इस चौड़ाई से आगे ये लंबाई जो एरो बनेगा ये वाला, ठीक है, इसकी होगी 3 mm, यानी इसमें निस्बत होगी 1:3। 3 जो है वो उसकी लंबाई होगी और 1 उसकी चौड़ाई होगी, तो ये इसकी बनावट भी होगी, ये तीर का निशान, यही डेफिनेशन होगी इसकी। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको सारा चैप्टर, अहम सवालात और इसके जवाबात आपको समझ भी आए होंगे और बहुत हद तक आपके जहन में भी बैठ चुके होंगे, जहन नशीं हो चुके होंगे। ठीक है, इसी तरह से आप मेरे दूसरे जो चैप्टर्स हैं उसकी भी आगे मैं वीडियोस बनाता रहूँगा आपकी आसानी के लिए। ठीक है, तो इसलिए इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को लाजमी आपने जो है वो थंब इम्प्रेशन दे देना है ताकि जो ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक आसानी से पहुंच सके। और ये बात अहम है कि अगर इसमें किसी किस्म का कोई आप कमेंट करना चाहते हैं, आप कोई अपनी मुफीद मशवरे से नवाजना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे जो है वो लाजमी बताएं कि मज़ीद इसमें कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।